ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो आराम से जादू दिखाकर पैसे कमाता था और सुकून से अपनी जिंदगी जीता था। मगर एक दिन उसके साथ एक ऐसा हादसा होता है कि वो दूसरे दुनिया में चला जाता है और वो दुनिया जादुई थी। वहाँ जाने पर लड़के को ऐसी ऐसी चीजें दिखती हैं, ऐसी ऐसी चीजें पता चलती है जिससे लड़के का दिमाग हिल जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल के अंदर कुछ घुड़सवार सिपाहियों को दिखाते हुए जो किसी आदमी का पीछा कर रहे थे। वो आदमी उन सिपाहियों को चकमा देकर जंगल से बाहर निकल जाता है, मगर तभी एक सफेद उल्लू उड़कर आदमी पर हमला करने की कोशिश करने लगता है। उस चक्कर में आदमी ही वो सिपाही उस पर हमला करने लगते हैं, मगर आदमी बहुत बहादुर था। वो उन सभी सिपाहियों को अकेला ही हरा देता है। मगर तभी वहाँ पर वापस से वही उल्लू आता है, क्योंकि असल में वो उल्लू एक जादूगरनी थी जिसका नाम था प्रिंसेस वरवरा। तभी वहाँ पर एक सिपाही उस घोड़े को भी पकड़ कर ले आता है जिससे वो आदमी भागने की कोशिश कर रहा था। देखते ही देखते वो घोड़ा भी एक बूढ़े आदमी में बदल जाता है। प्रिंसेस वरवरा उस बूढ़े आदमी के सामने ही उस आदमी को अपने जादू से पत्थर का पुतला बना देती है और सिपाहियों को उसे उठाकर समंदर के अंदर फेंकने के लिए कहती है। मौके का फायदा उठाकर वो बूढ़ा आदमी भी समंदर के अंदर कूद जाता है। तब हम देखते हैं कि समंदर के अंदर उस पत्थर बन चुके आदमी की तरह बहुत सारे और लोग भी थे जो पत्थर बन चुके थे, यानी प्रिंसेस वरवरा ने उन सभी को पत्थर बना दिया था। अगले सीन में हमें असली दुनिया दिखाई जाती है जहाँ पर इवान नाम का एक लड़का लाइव शो में जादू दिखा रहा था। कुछ देर के बाद शो खत्म होने पर जब वो बाहर आता है तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है और इवान से कहने लगती है कि जल्दी ही उसकी किस्मत बदलने वाली है। और वो इवान से एक अजीब बात कहती है कि वो दूसरी दुनिया में जाकर मुर्गी की तरह एक घर को जलाने वाला है और उसी समय से उसका बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। इधर इवान जो खुद एक जादूगर था वो उस बूढ़ी औरत के उन बातों पर बिना ध्यान दिए अपने गाड़ी में बैठकर घर चला जाता है। अगले दिन इवान को किसी का कॉल आता है, तब इवान तुरंत अस्पताल में पहुंचता है। वहाँ पर एक औरत इवान को किसी मरीज के पास ले जाती है, क्योंकि वो मरीज सिर्फ 10 साल का एक लड़का था जो पिछले कई महीनों से उसी तरह कोमा में होता है। और क्योंकि इवान अपने उन जादू के लिए बहुत फेमस था, इसलिए वो औरत इवान को अपने जादू से उस लड़के को कोमा से जगाने के लिए कहती है। मगर इवान वो नहीं कर सकता था और वो तो जादू के बहाने सभी लोगों को फंसा कर पैसे कमाता था, इसलिए वो किसी बहाने से वहाँ से चला आता है। वो वहाँ से निकलकर किसी मॉल के अंदर बैठा होता है। तभी वहाँ पर काला सूट पहने कुछ लोग उसके पास आते हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले इवान एक औरत के घर गया था, क्योंकि उस औरत को उसके घर के अंदर कुछ अजीब महसूस होता है, मानो उसके अलावा कोई और भी कमरे में हो। इधर इवान जो पहले से ही लोगों को उल्लू बनाकर पैसे कमाता था, वो मौके का फायदा उठाकर उस औरत से कहता है कि उसके सर पर किसी चुड़ैल का साया है और उस चुड़ैल के साथ उसका पति भी मिला हुआ है। इस वजह से वो काला सूट पहने उन आदमियों में उस औरत का पति भी होता है जो एक पुलिस अफसर था। इवान समझ जाता है वो लोग उसे वहाँ पकड़ने आए हैं, इस वजह से वो वहाँ से भागने लगता है। वो लोग भी इवान का पीछा करने लगते हैं। इवान भागकर उस वाटर स्लाइड के पास पहुँच जाता है, मगर अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, जिस वजह से वो उसी वाटर स्लाइड में कूद जाता है और स्लाइड करते करते नीचे आने लगा है। मगर जब वो उसके दूसरे साइड निकलता है तब किसी जंगल के अंदर आ पहुंचता है। इवान पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो तो उस वाटर स्लाइड के अंदर कूदा था। उसके पीछे एक पेड़ में बहुत बड़ा छेद होता है। इवान उसके करीब जाता है, तब अचानक से एक बूढ़ा आदमी उस छेद से बाहर आता है। उस बूढ़े आदमी से डरकर इवान वहां से जाने लगा है, मगर देखते ही देखते वो बूढ़ा आदमी उसके दूसरे साइड भी आकर खड़ा हो जाता है। इवान डर के मारे नीचे पड़ी पेड़ की एक डाली उठाता है और उसे उस बूढ़े आदमी की तरफ फेंकने ही वाला होता है कि वो पेड़ की डाली एक बड़े से पेड़ में बदल जाती है, जिसे देखने के बाद इवान को अपने आंखों पर यकीन ही नहीं आता। उसे लगने लगता है कि वो जरूर कोई सपना देख रहा है। उसी वक्त वो बूढ़ा आदमी अपनी वो लकड़ी जमीन पर पटकता है। उसके अगले ही पल इवान की अचानक से दुम निकल आती है, जिसके बाद इवान को अब यकीन हो जाता है कि वो जरूर सपना ही देख रहा है। वो बूढ़ा आदमी इवान को बताता है कि वो वहाँ के राजा इलिया का बेटा है, जिसे आज से कुछ साल पहले किसी वजह से उसी बूढ़े आदमी ने धरती पर छोड़ दिया था। और ये बात सच थी कि इवान बचपन से एक अनाथ आश्रम में पला बढ़ा था, मगर उसके बाद भी इवान उस बूढ़े आदमी पर यकीन नहीं करता। उसी वक्त वो बूढ़ा आदमी इवान को एक अंगूठी पकड़ाता है, लेकिन इसके पहले कि वो और कुछ बता पाता, पीछे से एक तीर आकर सीधा उस बूढ़े आदमी को लगता है। तीर के लगते ही वो आदमी तो अजीब तरीके से गायब हो जाता है। उसी वक्त वहाँ पर घोड़े पर सवार कई सारे सिपाही आते हैं, जिन्हें देखने के बाद अब इवान को थोड़ा यकीन आने लगता है कि ये सपना नहीं बल्कि हकीकत है। इवान उन सिपाहियों से बचकर भागने की कोशिश करता है, मगर खुद ही पेड़ की एक डाली से टकराकर बेहोश हो जाता है। वो सिपाही इवान को पकड़कर सीधा महल के अंदर ले जाते हैं, जहाँ पर राजा डोब्रिनिया इवान के जब उस अंगूठी को देखता है तब वो तुरंत उसे रिहा कर देते हैं। इवान को यकीन ही नहीं आता कि आखिर वो राजा अचानक से उसके साथ इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहा है। वो राजा वहाँ मौजूद सभी लोगों को इवान से मिलवाता है, क्योंकि जो अंगूठी उस बूढ़े आदमी ने इवान को दी थी वो असल में राजा इलिया की अंगूठी थी, और डोब्रिनिया असल में राजा इलिया का छोटा भाई था, यानी इवान का चाचा, क्योंकि राजा इलिया अब मर चुके थे और अब डोब्रिनिया
डोबरिनिया ही वहाँ पर राज करता था। उसी वक्त वहाँ पर वही कहानी के शुरुआत वाली प्रिंसेस वरवरा आती है और वो असल में डोबरिनिया की पत्नी यानी इवान की चाची थी। वो भी इवान को देखकर बहुत खुश हो जाती है। डोबरिनिया प्रिंसेस वरवरा को इवान को उसका कमरा दिखाने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है, मगर डोबरिनिया के वहाँ से जाते ही प्रिंसेस वरवरा इवान को पकड़कर काल कोठरी में डलवा देती है। इवान को समझ ही नहीं आता कि आखिर उसे काल कोठरी में क्यों डलवाया गया, जबकि वो तो राजा इलिया का बेटा है। इवान को लगा है कि उसकी चाची यानी प्रिंसेस वरवरा उसके चाचा से छुपाकर ये सारी हरकतें कर रही हैं। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आती है। इवान जब उस आवाज की तरफ देखता है तब वहाँ पर किसी आदमी को सभी बॉडी पार्ट को अलग कर कर बर्फ के अंदर रखा होता है। इवान कुछ समझ पाता उसके पहले ही उस आदमी की आंखें खुल जाती हैं और वो इवान से बात करने लगता है। इवान पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसके सभी बॉडी पार्ट अलग अलग हो चुके थे, मगर फिर भी वो आखिर अब तक जिंदा कैसे था। इवान उससे आखिर वो है कौन कर कर पूछता है। तब वो आदमी अपना नाम कोशे बताता है और वो इवान को भी अच्छे से जानता था कि वो राजा इलिया का बेटा है और धरती पर वो झूठा जादू दिखाकर लोगों को लूटा है, यानी कोशे सब जानता था। इवान उससे वो आखिर वापस अपने घर यानी धरती पर कैसे जा सकता है कर कर पूछता है। तब कोशे उसे बताता है कि यहाँ से निकलने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो उन सिपाहियों की तलवार से मर जाओ या फिर वो चमत्कारी तलवार को ढूंढ निकालो जो राजा इलिया यानी इवान के ही पिता ने छुपा रखी है। इवान उस तलवार के बारे में पूछता है। तब कोशे इवान को एक कहानी सुनाता है। आज से कई सालों पहले एक मायावी जादूगर उस गांव में रहा करता था और वो अमर होना चाहता था, और जब चांद और सूरज एक दूसरे के सामने आने वाले थे तब वो उसी तलवार से अमर होने वाला था। लेकिन इसके पहले कि वो मायावी जादूगर अमर हो जाता, एक छोटे लड़के ने उस मायावी जादूगर को मार दिया और उसके जगह पर खुद अमर हो गया, और उस छोटे लड़के का नाम था कोशे। मगर कुछ सालों बाद राजा इलिया ने कई बहादुर सिपाहियों के साथ मिलकर कोशे को हरा दिया और उस तलवार को एक अनजानी जगह पर छुपा दिया और कोशे के सभी अंगों को अलग अलग कर कर उसे उस जगह कैद कर दिया। और यही वजह थी कि कोशे के सभी अंग अलग अलग होने के बाद भी वो अभी तक जिंदा था। दूसरी तरफ बाहर की ओर कुछ कैदी किसी बूढ़ी औरत को पिंजरे में कैद कर कर लाते हैं। जब महल के सिपाही पिंजरे में कैद उस बूढ़ी औरत को देखते हैं तब उन्हें यकीन ही नहीं आता, क्योंकि वो बूढ़ी औरत बाबा यागा थी जो वहाँ की सबसे बड़ी जादूगरनी थी और आज से पहले वो कभी भी उसे पकड़ नहीं पाए थे। मगर वो सिपाही इस बात से अनजान थे कि बाबा यागा वहाँ किसी खास वजह से आई थी। वो सिपाही बाबा यागा को कैद खाने में डालकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर के बाद बाबा यागा के जेब से एक मेंढक निकलकर बाहर की ओर जाता है। उधर जिस सिपाही को कैद खाने पर ध्यान रखने के लिए रखा गया था वो खाना खा रहा होता है। उसी वक्त उसे किसी की आवाज आती है। वो जब पीछे मुड़कर देखता है तब वहाँ कोई भी नहीं होता, मगर जब वो वापस आगे देखता है तब वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है। वो सिपाही लड़की पर हमला करने ही वाला होता है कि अचानक से वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि उस लड़की ने चुपके से उसके खाने में बेहोशी की गोली डाल दी थी। वो लड़की सबसे पहले जाकर बाबा यागा को छुड़ाती है, फिर वो जाकर कोशे को भी वहाँ से निकालने लगते हैं और यही वजह थी कि बाबा यागा उस कैद खाने में आई थी। फिर जब वो तीनों वहाँ से भाग ही रहे होते हैं कि इवान उसे भी उनके साथ लेने के लिए कहता है। कोशे जो जानता था कि इवान राजा इलिया का बेटा है और उसे इवान की जरूरत पड़ने वाली थी, क्योंकि वही उस चमत्कारी तलवार को पहचान सकता था। ये बात तो इवान को भी नहीं पता होती, मगर कोशे जानता था, इसलिए वो इवान को भी उनके साथ लेने के लिए कहता है। बाबा यागा उन सभी को लेकर एक झोपड़ी के अंदर ले जाती है। इवान उससे पूछता है कि क्या वो लोग उसके अंदर छुपेंगे, मगर तभी बाबा यागा उस घर को चलने के लिए कहती है। तब उस घर के अचानक से पैर आ जाते हैं और वो घर चलने लग जाता है। वो लोग उस घर के ही अंदर बैठकर सिपाहियों से बचते हुए सही सलामत किसी जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ डोबरिनिया को कोशे के भाग जाने का पता चल जाता है और ऊपर से उसी बात का फायदा उठाकर प्रिंसेस वरवरा डोबरिनिया से झूठ बोलती है कि इवान भी उस कोशे के साथ मिला हुआ है और वो एक गद्दार है, क्योंकि डोबरिनिया को उसके पत्नी वरवरा के हरकत के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। इधर ये सभी उस घर से बाहर आते हैं, मगर इवान वापस से अंदर जाकर कुछ ढूंढने लगता है और लाइटर के रोशनी से देखने की कोशिश करता है, मगर उस चक्कर में उस घर के अंदर ही आग लग जाती है। इवान उसे बुझाने की कोशिश करता है, मगर आग बहुत बढ़ चुकी थी, इसलिए वो बाहर आकर बाबा यागा को बताता है। बाबा यागा कई सालों से उस घर के अंदर रह रही थी। वो तुरंत जाकर अपना सारा जरूरी सामान उस घर से बाहर निकालती है, लेकिन तभी इवान देखता है कि उस घर के वापस से पैर आ चुके हैं और वो आग के वजह से भाग रहा है। दिखने में वो घर एकदम मुर्गी की तरह था, जिसे देखने के बाद इवान को एक बात याद आती है, वही उस बूढ़ी औरत की बात जो इवान को उस रात मिली थी, जिसने कहा था कि वो दूसरी दुनिया में जाकर मुर्गी जैसे घर को जलाने वाला है और तभी से उसका बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। अब इवान को उस बूढ़ी औरत की बात समझ आती है। उसके घर को जलाने की वजह से बाबा यागा उसे झाड़ू से मारने लगी है। कुछ देर के बाद वही लड़की जिसका नाम वैसिलीसा था, वो इवान को एक दवाई के नाम पर कुछ पीने के लिए देती है। इवान भी बिना सोचे उसे पी जाता है, मगर वो असल में बाबा यागा की ही एक जादुई दवाई थी, जिससे किसी भी इंसान की आवाज 100 गुना बढ़ जाती थी। एक तो पहले ही इवान ने बाबा यागा का वो घर जला
बता दिया था और अब वो उस दवाई को पीकर बाबा यागा के ही सामने तेज आवाज में बात कर रहा था, जिस वजह से बाबा यागा बार बार दूर जाकर गिर रही थी। बाबा यागा इवान को उस दवाई का असर खत्म करने के लिए एक दूसरी दवाई देती है। इधर वैसिलिसा इवान के ऊपर हंसी जा रही थी। फिर वो सभी उस चमत्कारी तलवार को ढूंढने के सफर में निकल पड़ते हैं। बाबा यागा तो आराम से अपने उस जादुई बाल्टी में बैठकर उड़ते हुए जा रही थी। कुछ दूर आगे जाने पर इवान अपना फोन निकालकर उन तीनों के साथ तस्वीरें लेने लगा है। लेकिन अब प्रिंसेस वरवरा अपने सिपाहियों को लेकर उस जंगल तक पहुंच चुकी थी। उस चमत्कारी तलवार को पाने के लिए कोशे को उस खूनी नदी से होकर गुजरना पड़ने वाला था, जिसके अंदर हजारों पिरान्हा मछलियां थीं। इसलिए अगर उन्हें उस नदी को पार करना है तो उन्हें मरमान की जरूरत पड़ने वाली थी। लेकिन मरमान किसी की बात नहीं सुनता था। उसे अगर जाल में फंसाना है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता था, हसीन लड़कियां। इसलिए कोशे वैसिलिसा को पानी के किनारे बैठा देता है ताकि उसे देकर मरमान बाहर आ जाए, और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। मरमान वैसिलिसा को देकर पानी के बाहर आता है। वैसिलिसा मरमान को मोहित करने की कोशिश करती है, मगर उसी वक्त एक केकड़ा मरमान के पास आकर उसके कानों में कुछ कहता है, जिसके बाद मरमान अपने नाक से कुछ महसूस करने की कोशिश करता है और उसे वैसिलिसा से बगावत की बू आती है, क्योंकि वो लोग मरमान का सिर्फ उस खूनी नदी को पार करने के लिए इस्तेमाल करने वाले थे। उसमें मरमान का कुछ भी फायदा नहीं था। उसी वक्त कोशे आगे आता है। मरमान कोशे को अच्छे से जानता था, मगर वो कोशे की भी बात नहीं मानता। अब बाबा यागा अपने आप से कहती है कि उसे ही कुछ करना होगा। वो बात इवान सुन लेता है और वो बाबा यागा को कुछ ना करने के लिए ही कहता है, क्योंकि बाबा यागा एक बूढ़ी औरत थी और मरमान तो सिर्फ हसीन लड़कियों के लिए ही काम करता था। मगर इवान बाबा यागा को ठीक से नहीं जानता था। बाबा यागा चुपके से एक नीले कलर के लिक्विड को निकालती है और उसे एक सूखे हुए सेब पर डाल देती है, जिसके बाद वो सूखा सेब अचानक से गोल मटोर ताजे सेब में बदल जाता है। बाबा यागा उसी सेब को उठाकर खा जाती है। उसके अगले ही पल बाबा यागा एक जवान खूबसूरत लड़की में बदल जाती है, जिसे देखकर इवान को तो यकीन ही नहीं आता। मरमन इस बार अपने सामने इतने खूबसूरत लड़की को देखकर मना नहीं कर पाता और उनके उस चमत्कारी तलवार ढूंढने के सफर में जुड़ जाता है। दूसरी तरफ प्रिंसेस वरवरा उस झील के पास भी पहुंच जाती है, जहां पर वो लोग मरमन को ढूंढने आए थे। वो अपने जादू से पानी को गर्म करने लगती है, जिस वजह से मरमन के साथ रहने वाला केकड़ा गर्मी को सह नहीं पाता और पानी से बाहर आ जाता है। वो केकड़ा वरवरा को सारी बात बता देता है, जिसे सुनने के बाद प्रिंसेस वरवरा एक जादुई तीर निकालकर हवा में छोड़ देती है। वो तीर जाकर सीधा राजमहल के किसी सिपाही को लगता है जो डोबरिनिया के पास था। वो तीर लगते ही वो सिपाही प्रिंसेस वरवरा के भेस में आ जाता है और कोशे जो कुछ भी कर रहा है उसके बारे में सारी बात डोबरिनिया को पता चल जाती है कि वो मरमान को लेकर उस खूनी नदी को पार कर चमत्कारी तलवार को ढूंढने गया है। इधर कोशे उन सभी को लेकर एक गुफा के अंदर जाता है। उस गुफा के अंदर एक विशाल दानव रहता था, मगर उस चमत्कारी तलवार के पास जाने का रास्ता सिर्फ उस गुफा से ही होकर गुजरता था। ये सभी बिना किसी आवाज के उस दानव से बचते हुए जाने की कोशिश करते हैं, मगर अचानक से इवान का फोन बजने लग जाता है और वो दानव अब उन लोगों को देख लेता है। वो दानव उन पर हमला करने लगता है। ये सभी जैसे तैसे कर उससे बचते हुए पत्थर के पीछे छुप जाते हैं, मगर अब उनमें से किसी को उस दानव का मुकाबला करना होगा, वरना वो लोग वहां से नहीं निकल सकते थे। वैसिलिसा इवान से जाकर उस दानव से लड़ने के लिए कहती है, क्योंकि वो राजा एलिया का बेटा था। मगर इवान तो खुद बहुत डरपोक था। मगर इवान जब छुपकर उस दानव को देखता है तब उसे पता चलता है कि वो दानव तो असल में एक फीमेल दानव है और इवान तो लड़कियों को अपने जाल में फंसाने में बहुत माहिर था। इसलिए इवान के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने फोन में एक प्यारा सा म्यूजिक चलाता है और उस फीमेल दानव के सामने जाकर डांस करने लगता है और हैरानी से वो फीमेल दानव को भी वो म्यूजिक पसंद आ जाता है और वो भी डांस करने लग जाती है। उसी बात का फायदा उठाकर ये लोग उस गुफा से बाहर आ जाते हैं। गुफा के दूसरे साइड ही वो खूनी नदी होती है, मगर इतने साफ नदी को देखकर इवान कोशे से सवाल करने लगता है कि आखिर उन्हें इसके लिए मरमैन की क्यों जरूरत थी, क्योंकि वो तो आसानी से उसे पार कर सकते हैं। तभी कोशे नीचे से पत्थर उठाकर पानी की तरफ फेंकता है। अगले ही पल पिरान्हा मछलियां पानी के ऊपर आ जाती हैं। इस तरह की हजारों मछलियां उस पानी के अंदर थीं, जो इंसानों की हड्डियां तक चबा जाती थीं और मरमान मछलियों का राजा था। इसलिए वो मछलियां मरमान को कुछ नहीं करेगी और उसकी बात भी मानेगी। मगर जब मरमान पानी के अंदर जाता है तब वो मछलियां तो उसे भी काटने लगती हैं, यानी उन मछलियों के सामने मरमान की भी नहीं चलने वाली थी। जिसके बाद वैसिलिसा कोशे पर भड़क जाती है, क्योंकि वहां आने से पहले कोशे ने वैसिलिसा से कुछ वादा किया था, जो वादा अब उसने तोड़ दिया है, क्योंकि उनके पास इसके आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। वैसिलिसा गुस्से में जंगल के अंदर चली जाती है। उसके जाने के बाद इवान कोशे से सवाल करता है कि आखिर उसने वैसिलिसा से कौन सा वादा किया था। तब कोशे बताता है कि वैसिलिसा और उसके माता पिता एक मेंढक हैं। वो सुनने के बाद इवान को कुछ भी समझ नहीं आता। दरअसल वैसिलिसा और उसके माता पिता को किसी ने श्राप देकर मेंढक बना दिया था, लेकिन बाबा यागा ने वैसिलिसा को बचाकर उसे जब चाहे तब इंसान बनने की ताकत दी थी। मगर उसके माता पिता कभी भी इंसान नहीं बन सकते थे। उसके लिए वो चमत्कारी तलवार
की जरूरत थी। वही तलवार वैसिलिसा के माता पिता को वापस इंसान बना सकती थी। अब कोशे की सारी बात सुनने के बाद इवान वैसिलिसा के पास जाता है और उसे दिलासा देने लगता है। वो कहता है कि कम से कम उसके माता पिता हैं तो सही, क्योंकि इवान ने बचपन से अपने माता पिता को देखा तक नहीं होता। वो बचपन से अनाथ आश्रम में रहता आ रहा था। अनाथ आश्रम के कुछ शरारती लड़के इवान को बार बार परेशान करते थे। उनकी ये सारी बातें चल ही रही होती हैं कि इवान को एक प्यारा सा खरगोश दिखता है। वो उसे लेकर वैसिलिसा को देता है, मगर वैसिलिसा अचानक से उस खरगोश को दूर फेंककर उसे मारने लगती है। इवान उसे रोकने की कोशिश करता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वैसिलिसा इतने मासूम जानवर को क्यों मार रही है। तभी वो मासूम खरगोश अचानक से प्रिंसेस वरवरा में बदल जाता है, जिसे देखने के बाद वो दोनों जल्दी से भागकर कोशे के पास जाते हैं। कोशे उन्हें तुरंत उस पास के कुएं के अंदर कूदने के लिए कहता है। वो सभी एक एक कर उस कुएं के अंदर कूद जाते हैं। सबके कुएं में कूदते ही बाबा यागा की वो जादुई बाल्टी कुएं को ब्लॉक कर देती है, ताकि प्रिंसेस वरवरा और उसके वो सिपाही अंदर न आ सके। अंदर इवान सभी लोगों से मरमैन के बारे में पूछता है, क्योंकि वो तो कुएं में कूदा ही नहीं था। उन्हें लगता है कि शायद मरमैन बाहर ही रह गया है, लेकिन तभी मरमैन तो पानी के ही अंदर से बाहर आ जाता है, क्योंकि वो तो पहले से ही कुएं के अंदर था। कोशे मरमैन को कुछ करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो लोग वहीं रहे तो सिपाही उस बाल्टी को तोड़कर उन्हें पकड़ लेंगे, लेकिन वहां से बाहर भागने का कोई रास्ता ही नहीं था। तभी मरमैन पानी के अंदर चला जाता है। उसके अंदर जाते ही कुएं का पानी अचानक से कम होने लगता है, क्योंकि मरमैन ने कुएं के सारे पानी को अपने अंदर ले लिया था। मरमैन नीचे के उस सुराग से सबको जाने के लिए कहता है और खुद वहीं रुक जाता है। बाहर की और वो सिपाही भी उस जादुई बाल्टी को तोड़ देते हैं और प्रिंसेस वरवरा पंछी के भेस में अंदर आती है। वो मरमैन को रास्ते से हटने के लिए कहती है, मगर मरमैन मना कर देता है और हंसने लग जाता है, जिस वजह से प्रिंसेस वरवरा गुस्से में मरमैन पर अपना जादुई चाबुक चलाकर उसे पत्थर में बदल देती है। दूसरी तरफ ये लोग कुछ दूर चलने के बाद रात होते ही आग जलाकर आराम करने का बंदोबस्त करते हैं। तब इवान के आसपास बहुत सारे कीड़े घूम रहे होते हैं। उस वजह से वो मजाक में वैसिलिसा को उन कीड़ों को खाने के लिए कहता है, क्योंकि वो एक मेंढक थी, मगर वैसिलिसा को उसका मजाक पसंद नहीं आता और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। कुछ देर बाद इवान वैसिलिसा को ढूंढने लगा है। तब उसे एक मेंढक दिखता है। इवान को लगा है कि वही मेंढक वैसिलिसा है, इसलिए वो उसी से बात करने लगा है। इधर वैसिलिसा तो इवान के पीछे खड़े होकर उसकी सारी बातें सुन रही थी। फिर जब इवान पीछे मुड़ता है तब वो तो वैसिलिसा को वहाँ देकर डर जाता है। इवान के गले में एक खास तरह का लॉकेट होता है। वो उस लॉकेट को वैसिलिसा को पहना देता है, क्योंकि इवान कहीं न कहीं वैसिलिसा को पसंद करने लगा था। इवान जब छोटा था तब जो बच्चे उसे अनाथ आश्रम में परेशान करते थे, उन्होंने उसे एक दिन अलमारी के अंदर कैद कर रख दिया था और उसे वहीं छोड़कर चले गए थे। मगर इवान को उस वक्त अलमारी में एक लंबी पिन जैसी चीज मिली थी और वो उसी के मदद से अलमारी से बाहर आ गया था। उसी दिन से उसने उस पिन को बहुत संभाल कर रखा था, क्योंकि वो उसके बहादुरी की निशानी थी। उसी वक्त कोशे वहाँ आकर उन्हें सोने के लिए कहता है, क्योंकि उन्हें सुबह वापस चमत्कारी तलवार के तलाश में निकलना था, क्योंकि उस कुएं के नीचे से निकलने के बाद वो अपने आप उस खूनी नदी के दूसरी साइड आ चुके थे। फिर इसी तरह सुबह हो जाती है, लेकिन सुबह होने पर प्रिंसेस वरवरा अपने सिपाहियों को लेकर उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेती है। वैसिलिसा और कोशे प्रिंसेस वरवरा से लड़ने की कोशिश करते हैं, मगर प्रिंसेस वरवरा कोशे को उठाकर दूर फेंक देती है और उसी जादुई चाबुक से वैसिलिसा पर भी हमला करने लगती है। वैसिलिसा बचने के चक्कर में उस किनारे से नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर इवान का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। अब सिपाही उन लोगों को बंदी बनाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी इवान को मेंढक की आवाज आती है। इवान जब पीछे मुड़कर देखता है तब वहाँ पर वैसिलिसा ही होती है, जो बच चुकी थी, क्योंकि गिरने से पहले उसने खुद को मेंढक में बदल दिया था और इवान के उसी लॉकेट के वजह से वैसिलिसा बच गई थी। प्रिंसेस वरवरा इवान, कोशे और बाबा यागा को लेकर एक जगह पर ले जाती है। उस जगह पर हजारों तलवारें पड़ी होती हैं, जिसे देखने के बाद इवान एक सवाल पूछता है कि आखिर इतनी सारी तलवारों में से चमत्कारी तलवार कैसे पता लगेगी। उसके जवाब में प्रिंसेस वरवरा कहती है कि तुम राजा इलिया के बेटे हो और उस तलवार को सिर्फ तुम ही ढूंढ सकते हो। अब ना चाहते हुए इवान जाकर तलवार ढूंढने लगता है। तभी वो अचानक से एक तलवार उठाकर यही है चमत्कारी तलवार कर जोर से चिल्लाता है, मगर उसके अगले ही पल वो तलवार तो उसके हाथ में ही टूट जाती है, क्योंकि इवान ने तो बस एक तुक्का लगाया था। जिसके बाद अब प्रिंसेस वरवरा गुस्से में इवान पर अपने उस जादुई चाबुक से हमला करने लगती है। उससे बचने के चक्कर में इवान जमीन पर पड़ी एक लकड़ी उठाता है। उस लकड़ी को उठाते ही वो अचानक से एक तलवार में बदलने लगती है, क्योंकि राजा इलिया ने उस चमत्कारी तलवार को उस लकड़ी के ही रूप में छुपा कर रखा हुआ था। अब इवान उसी तलवार से प्रिंसेस वरवरा पर हमला करता है, जिसके वार से वो तो दूर जाकर गिर जाती है। इवान सबसे पहले बाबा यागा और कोशे
को छुड़ाता है और वो तलवार कोशे को दे देता है, क्योंकि कोशे ने उस चमत्कारी तलवार के मिलने के बाद इवान को उसके दुनिया में वापस भेजने का वादा किया था। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर डोबरीनिया आ जाता है। डोबरीनिया इवान को गद्दार समझ रहा था, मगर इवान बिना किसी देरी के प्रिंसेस वरवरा की सारी हकीकत डोबरीनिया को बता देता है, जिसे सुनने के बाद डोबरीनिया को यकीन ही नहीं आता। लेकिन वो सब तो डोबरीनिया नाटक कर रहा था, क्योंकि उसे पहले से ही सारी चीजें पता थी। और इससे भी बुरा तब होता है जब इवान को पता चलता है कि कोशे भी डोबरीनिया से मिला हुआ है, क्योंकि उस चमत्कारी तलवार के बदले डोबरीनिया कोशे को वो जादुई पत्थर देने वाला था, जिसके अंदर कोशे की जिंदगी कैद थी। वादे के मुताबिक कोशे डोबरीनिया को वो तलवार देता है और डोबरीनिया कोशे को वो जादुई पत्थर। मगर डोबरीनिया बहुत चालाक था, क्योंकि उसने कोशे को नकली पत्थर दिया था। उसी वक्त वहाँ पर वैसिलीसा मेंढक के रूप में आती है और वो इंसान में बदलकर उस तलवार को डोबरीनिया के हाथ से गिरा देती है। वो तलवार जाकर सीधा इवान के पास जा गिरती है। इवान तुरंत उस तलवार को उठा लेता है। वैसिलीसा उस तलवार से डोबरीनिया को और वरवरा को खत्म करने के लिए कहती है, मगर इवान तो उस तलवार से धरती पर जाने का पोर्टल बनाकर बिना किसी परवाह के वैसिलीसा को उसी हालत में छोड़कर पोर्टल के अंदर कूद जाता है और वो वापस अपने असली दुनिया में चला आता है। मगर जब इवान घर जाता है तब वो अपने फोन को देखने लगता है, जिसके अंदर उसके कोशे, बाबा यागा और वैसिलीसा के साथ तस्वीरें थीं। वैसिलीसा के उन फोटो को देखने के बाद इवान को अपने डिसीजन पर पछतावा होने लगा है, क्योंकि वो वैसिलीसा को पसंद करने लगा था और उसने उसे वहीं डोबरीनिया के पास मरने के लिए छोड़ दिया था। तभी इवान अचानक से उठकर घर से निकलता है और सीधा वापस उसी वाटर स्लाइड में जाकर वापस से कूद जाता है, मगर इस बार वो दूसरी दुनिया में नहीं पहुंचता। और इस तरह से बिना टिकट के अंदर घुसने की वजह से पुलिस भी उसे पकड़कर जेल के अंदर डाल देती है। मगर जेल के अंदर इवान के साथ एक और कैदी भी था, और वो कैदी और कोई नहीं बल्कि वही बूढ़ा आदमी था जो इवान को जब वो पहली बार उस दूसरी दुनिया में गया था तब मिला था। इवान को लगा था कि उस तीर के लगने के वजह से वो बूढ़ा आदमी मर चुका है, मगर उसे अपने सामने देखकर इवान बहुत खुश हो जाता है। इवान उस बूढ़े आदमी को उसे वापस उस जादुई दुनिया में भेजने के लिए कहता है। वो बूढ़ा आदमी भी उसके लिए मान जाता है, लेकिन जाने से पहले वो इवान को किसी तरह का छोटा सा पाउच पकड़वाता है। फिर वो अपने उस जादुई लकड़ी से दूसरी दुनिया का पोर्टल खोल देता है और इवान भी इसके पहले कि दूसरे पुलिस अफसर आकर उसे पकड़ ले उस पोर्टल के अंदर कूद जाता है। दूसरी तरफ जादुई दुनिया में डोबरीनिया ने वैसिलीसा, बाबा यागा और कोशे को पकड़कर बांध दिया था, और इससे भी बुरा ये था कि वो चमत्कारी तलवार वापस से डोबरीनिया को मिल चुकी थी। और आज वही दिन था जब सूरज और चांद एक दूसरे के सामने आने वाले थे, यानी डोबरीनिया भी अब उस चमत्कारी तलवार से कोशे की तरह अमर होने वाला था। उसी वक्त सिपाही इवान को पकड़कर वहां ले आते हैं, क्योंकि उस पोर्टल से इस दुनिया में आते ही सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया था। मगर इवान इस बार खाली हाथ नहीं आया था। वो अपने साथ पोर्टल में कूदने से पहले बंदूक भी लेकर आया था। वो डोबरीनिया पर बंदूक को तान देता है और उसे अमर होने वाली प्रक्रिया रोकने के लिए कहता है। मगर जब डोबरीनिया उसकी बात नहीं सुनता तो इवान उस पर गोली चला देता है। वो गोली सीधा डोबरीनिया के सीने पर लग जाती है और डोबरीनिया वहीं मर जाता है। अब इवान उसकी चाची यानी प्रिंसेस वरवरा पर भी बंदूक को तान देता है, मगर डरने के बजाय प्रिंसेस वरवरा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि इवान के पीछे डोबरीनिया वापस उठ खड़ा हो चुका था, क्योंकि इवान के गोली चलाने के पहले ही डोबरीनिया ने खुद को अमर कर लिया था। उसी वक्त एक छोटा ड्रैगन अचानक से वहां आ जाता है, जिसे इवान ने ही पकड़े जाने से पहले रिहा कर उस बूढ़े आदमी के उस पाउच से कुछ खिलाया था। वो ड्रैगन भले ही छोटा था, मगर अब वो अपने उस आग से चारों तरफ तबाही मचाने लगता है। उस भाग दौड़ में डोबरीनिया के हाथ से वो तलवार छूट जाती है और उसका वो जादुई पत्थर भी तलवार से अलग हो जाता है। वैसिलीसा इवान को बताती है कि उसे वो जादुई पत्थर तोड़ना होगा, क्योंकि उसी के अंदर डोबरीनिया की जान कैद है। मगर डोबरीनिया इवान के ऊपर तलवार से वार करने लगता है। इवान भी उससे लड़ने की कोशिश करता है, मगर वो डोबरीनिया के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता और डोबरीनिया इवान को गिराकर उसे खत्म करने वाला होता है कि तभी वहां पर कोशे आ जाता है। उसके हाथ में वो जादुई पत्थर भी था, मगर अगर कोशे ने उस पत्थर को तोड़ा तो डोबरीनिया के साथ साथ कोशे की भी जान जाने वाली थी। उसी वक्त पीछे से प्रिंसेस वरवरा तलवार फेंककर कोशे का हाथ ही काट देती है और वो हाथ सीधा डोबरीनिया के पास जा गिरता है। मगर क्योंकि कोशे अमर था, इस वजह से वो उस टूटे हुए हाथ से ही वो जादुई पत्थर वापस उसके पास फेंकता है और तलवार से उस पत्थर को तोड़ देता है, जिसके बाद डोबरीनिया और कोशे दोनों भी खत्म हो जाते हैं। प्रिंसेस वरवरा खिड़की से कूदकर वहां से भाग जाती है। इधर उस पत्थर के टूटे ही जो पुतला राजमहल के अंदर रखा हुआ था वो वापस से इंसान बनने लगता है, और वो पुतला और कोई नहीं बल्कि राजा इलिया यानी इवान के पिता थे। आखिर में हमें इवान उसी छोटे लड़के के पास बैठे हुए दिखाते हैं जो पिछले कई महीनों से कोमा के अंदर था, और उस औरत ने इवान को अपने जादू से उसे होश में लाने के लिए कहा था। उस वक्त तो इवान वहां से चला गया था, मगर इस बार वो किसी खास चीज के साथ वहां आया था, वही नीली जादुई बोतल जिससे बाबा यागा एक जवान लड़की में बदल चुकी थी। इवान उस बोतल से एक
बूंद उस लड़के के मुंह के अंदर डालता है, उसके अगले ही पल कई महीनों से कोमा में पड़ा लड़का होश में आ जाता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो